दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन हेल्थ इशू के बारे में जिससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। दोस्तों अगर इस बीमारी पर ध्यान न दिया गया तो ये जोड़ों का दर्द पैदा कर सकता है, गठिया की बीमारी पैदा कर सकता है और किडनी रिलेटेड इश्यूज पैदा कर सकता है, यानी किडनी की बीमारियां तक हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, क्या वजूहात होते हैं और वो होम्योपैथिक दवाएं जिससे यूरिक एसिड को आसानी से घटाया जा सकता है। तो दोस्तों देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज आ जाती है जिससे यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों सबसे पहली चीज डाइटरी हैबिट्स। अगर हमारे अंदर डाइटरी हैबिट्स होंगी तो इससे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, यानी ऐसे फूड्स जिसमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, अगर वो ऐसे खाने हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो किन चीजों से आपको परहेज करना है? ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें आपको नहीं खानी, रेड मीट आपको नहीं खाना। तीसरी जो चीज है वो है जंक फूड का इस्तेमाल आपको नहीं करना। ये तीन टाइप के खाने आपको परहेज हैं। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो इन टाइप्स के जो खाने हैं उनको आपको तर्क कर देना है, परहेज कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कर कर यूरिक एसिड घटना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, दवा तो ले लेते हैं डॉक्टर से, लेकिन उसके बाद वो परहेज नहीं करते, जिसकी वजह से वो बीमारी धीरे धीरे कर कर वो बढ़ती ही चली जाती है, फिर एक पीक लेवल पे पहुंच जाती है। उसके बाद बड़े बड़े जो जोड़ होते हैं, हमारे हाथों के जोड़, पैरों के जोड़, कमर का जोड़, वहां दर्द उठना शुरू हो जाता है। बहुत ही खतरनाक दर्द होता है अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो सबसे पहली चीज आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है, खाने का जो तरीका है, उसको बदलना होगा। दूसरी जो चीज है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है वो है शुगरी ड्रिंक। आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल आ रही है 10 रुपए की, 20 रुपए की, जो कि कार्बोनेटेड वाटर जिसे कहते हैं, जो कि हम अक्सर गैस को निकालने के लिए पीते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ही आसानी से ग्रो अप कर जाता है। आपने देखा होगा आजकल उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उसके बाद यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पेट की गैस निकालने के लिए, यानी एसिडिटी कम करने के लिए, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं उसको पीना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारे मोटिव मेटाबॉलिज्म पर अटैक करता है, जो कि यूरिक मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और यूरिक एसिड को बूस्ट करता है। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ता है। ये दूसरी अहम चीज हो गई जो कि शुगरी ड्रिंक्स हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो अहम वजह है वो है ओबेसिटी। दोस्तों जिन लोगों का मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खाने में उल्टी सीधी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी रेस्ट से गुजार रहे हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्कत नहीं, कोई काम नहीं, तो उनका क्या होता है, वजन बढ़ना शुरू होता है, पेट निकलना शुरू होता है, चर्बी बढ़ना शुरू होती है। तो इससे क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है। तो ये तीन अहम कॉजेस थे जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। चौथा जो अहम कॉज है वो है किडनी डिसफंक्शन। अगर किसी की किडनी सही प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, यूरिक एसिड को फ्लश नहीं करती है, यानी निकालती नहीं है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जब पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकलता तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और उसके बाद वो तरह तरीके की बीमारियां बनाना शुरू करता है। पांचवी जो अहम वजह है वो है जेनेटिक। अगर किसी के घर में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जा रही हो, यानी मदर को भी है, फादर को भी है, दादा को भी है, दादी को भी है, यानी नाना नानी को भी है, तो ये जेनेटिक है, यानी खानदानी जो चलती आ रही है बीमारियां, उसे ये कहते हैं। तो अगर किसी को जेनेटिक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उसको परहेज बहुत सख्ती के साथ करना चाहिए। ये पांच अहम वजह है जिसकी वजह से यूरिक एसिड राइज करता है, बढ़ता है। दोस्तों अब हम आपको वो चीजें बताते हैं जिससे घर में ही आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, आप हाइड्रेट रहें, यानी कम से कम दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पिए, ताकि पेशाब के रास्ते से जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बन रहा है वो पेशाब के रास्ते से निकल जाए। यानी जब हम पानी पिएंगे तो बार बार पेशाब लगेगा, और जब बार बार पेशाब लगेगा तो यूरिक एसिड
पेशाब के रास्ते से निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो अहम चीज है जिसकी वजह से यूरिक एसिड घटता है वो है हेल्दी डाइट। अगर ग्रीन लीफी सब्जियां यानी हरी सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं और फ्रूट्स के जूसेस इस्तेमाल करते हैं और लो डाइटरी फूड का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे यूरिक एसिड को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी जो अहम चीज है वो है एक्सरसाइज। अगर कोई बंदा रोज एक्सरसाइज करता है 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज करता है, जिम ज्वाइन करता है, रनिंग करता है, तो उससे यूरिक एसिड की मात्रा जो है धीरे धीरे बॉडी में घटना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये अगर आप इन चीजों को घर में करते हैं तो यूरिक एसिड अपने आप डाउन होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं वो नेचुरल रेमेडीज, वो होम्योपैथिक रेमेडीज जिससे आप यूरिक एसिड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक में 3-4 ऐसी दवाएं मैं आपको बताता हूं। अगर आप उन दवाओं को सही तरीके से सिम्टोमेटिकली आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप यूरिक एसिड को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है कॉलचिकम। अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा हो यूरिक एसिड की वजह से, स्पेशली रात में अगर किसी को जोड़ों में दर्द होता हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम कॉलचिकम नामी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो कि यूरिक एसिड में इस्तेमाल कराई जाती है। मैं इसकी स्क्रीन पर आपको फोटो भी शेयर कर रहा हूं ताकि आपको दवा खरीदने में आसानी हो जाए। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करती है वो है लाइकोपोडियम। जिन लोगों को यूरिक एसिड अगर जिन लोगों का बढ़ा हुआ हो, उसके साथ साथ में डाइजेस्टिव इश्यू हो, यानी पेट में जो है खाना हजम ना हो रहा हो, गैस बन रही हो, कब्ज बन रहा हो, उसके साथ साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम लाइकोपोडियम नामी दवा इस्तेमाल कराते हैं। दो खास होम्योपैथिक दवा। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है अर्टिका यूरेंस। अगर किसी के छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा हो, उसमें सूजन हो, बहुत ज्यादा टपकन वाला दर्द हो रहा हो, यानी पंजा ऐसे मोड़े न जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम अर्टिका यूरेंस नामी दवा का इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की बहुत ही खास दवाओं में से एक दवा है। बहुत से डॉक्टर्स इस दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो है इससे यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौथी जो होम्योपैथिक दवा है वो है लिडमपाल। इस दवा को तब इस्तेमाल कराते हैं जब जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा तेज हो, उसके साथ साथ में जोड़ों में सूजन भी हो, यानी फूले हुए भी जोड़ों, जैसे घुटने पे दर्द है तो घुटना फूला हुआ हो, सूजन हो उसमें, और जैसे गट्टे में दर्द है तो इसमें दर्द है और उसके साथ साथ में स्वेलिंग भी है, तो इस कंडीशन में हम लिडमपाल नामी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों आपको करना यह है कि आप किसी चाहे तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि होम्योपैथिक जो दवा है वो कि सिम्टोमेटिकली दी जाती है, तो सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आप किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें। आप चाहे तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप अपनी यूरिक एसिड की रिपोर्ट मुझे उस नंबर पर शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपको मेडिसिन, आपको कुछ सिम्टम्स आपसे पूछूंगा, आप जो है वो मुझे बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उसके बाद आपको दवा सजेस्ट करके बता दूंगा। आप वो दवा ले लेंगे और उसके बाद आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कर ठीक होता चला जाएगा। एक बात मैं आपको इस वीडियो में और एक बात बताता चलूं, बहुत सारे लोग कभी भी मैसेज कर देते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी है, ये है। आप रात में 10 बजे से लेके 11 बजे तक आप मैसेज करें। इस टाइम पे मेरा फोन मेरे पास होता है, मैं उस टाइम पे जो है जल्द जवाब देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो मेरा टाइम जो है थोड़ा सा फ्री रहता है। 10 से 11 बजे का जो टाइम है वो मेरा थोड़ा सा फ्री रहता है। मैं उस टाइम पे जो है जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं मैं उसका भी जवाब भी उसी टाइम पे देता हूं, या मोबाइल पे बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, मैं ऑनलाइन केसेस भी उसी टाइम पे डील करता हूं। तो आप लोग कोशिश यही करें कि 9 से 10 या 10 से 11 के बीच में आप मुझे अपने मैसेज भेज दें, टेक्स्ट मैसेज भेज दें, अपनी रिपोर्ट्स भेज दें, ताकि जो है मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दे सकूं। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी जो एक अहम बात है, बहुत सारे हमारे भाई और बहन बड़ी बीमारियों से परेशान है, जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल से दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है, फिर वही बीमारी वापस आ जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए जो है आप अपनी रिपोर्ट्स मेरे इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह उसको देखने की, समझने की और उसके बाद आपको दवा बताने की भी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।